डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। जीवन की देखी सुनी और बीती घटनाएं कब और किस तरह मन मस्तिष्क में समा जाती है, चेतन तौर पर भी और घोर अचेतन की स्थिति में भी, यह किसी हिसाब की पकड़ में नहीं आती। कोविड का एक और डरावना दौर धीरे धीरे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहते हैं हर रात की सुबह जरूर होती है। लग रहा है पूरब ने एक पालना बिछाया है। सुना है सूरज रात की कोख में है। असहम पीड़ा भोग चुकी इस दुनिया रूपी दाई अर्ज कर रही है कि रात कभी भी बांझ न हो। पैरा। सब जानते हैं कोरोना का दूसरा दौर हमें कितना भीतर तक हिला गया है। हम यानी वो आम भारतीय जिन्होंने बरसों बरस सूरज जलाए, बरसों चांद को चमकाया, आकाश तक जाकर चांदनी रंग के तारे मांग लाए, लेकिन इस दौर में किसी ने हमारे मन में दिया नहीं जलाया। घोर कालख प्राणों से लिपटी रही, जैसे बरसों से बाती रोशनी से बिछड़ी रही। यह वक्त हम कभी भूल नहीं सकते, भूलना भी नहीं चाहिए, वरना फिर कोई नया किंतु इससे भी भयानक दौर आ जाएगा और फिर टूटने लगेंगे तारे, फिर बुझने लगेंगे सूरज, फिर उड़ने लगेगी काली चीलें। पैरा। खैर ये सब कल्पनाएं हैं, लेकिन सच यह है कि कल्पना के शिखर पर पैर रखकर कोई बहुत देर खड़ा नहीं रह सकता। पैरों पर खड़ा होने के लिए जमीन का टुकड़ा चाहिए। इसलिए हकीकत से मुंह चुराना इस दौर में सबसे खतरनाक है। बाजार खुलते ही वही भीड़ भड़क्का, शादी ब्याह समारोह पार्टियां हमें भूलनी होगी, दोनों वैक्सीन लग जाने के बावजूद, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसने वैक्सीन लगवाई और किसने नहीं। मोटे तौर पर कहा जाए तो इस कोरोना काल के दो ही सबक है, देरी नहीं करना और दूरी बनाए रखना। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। गांव, मोहल्ले, शहर, कॉलोनियों और अपने घरों में जिन्होंने जानलेवा हादसे देखे हैं, वे तो इन दोनों सबक को अच्छी तरह याद कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ लोग जो समझना नहीं चाहते, वे भी अब समझ ले कि यह दौर किसी का सगा नहीं है, किसी का भी नहीं। पैरा। जहाँ तक सरकारों का सवाल है, वे भी अब प्रयास कर रही है। हो सकता है लोगों की नाराज़गी के डर से, पर कारण जो भी हो, धीरे धीरे चेतना आ रही है। ये बात और है कि दूसरे दौर में इन सरकारों के सिर पर रखा चेतना का घड़ा फूट गया था। सारी चेतना धूल धूसरित हो गई थी। जैसे मुंबई का समंदर हर रोज एक सूरज निगल जाता है, वैसे ही ये सरकारें दया, करुणा, ममत्व, यहाँ तक कि अपने कर्तव्यों को भी घोल कर पी गई थी। लेकिन सब कुछ वापस आ रहा है, चेतना भी, करुणा भी, ममत्व भी और कर्तव्य भी। अच्छा है, चेतना आनी ही चाहिए। अब भी नहीं आई तो चुनाव आ जाएंगे। पैरा। किसी को भी ये मत कहने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुमने एक सपना देखा होगा, तुम्हें ही इसको पालना पोसना होगा। जब लोग खुद से कुछ नहीं कर पाते तो वे कहना शुरू कर देंगे कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ पाना करना चाहते हो तो जाओ और हासिल करो। प्रतिभा और हुनर सबसे ज़्यादा ना समझी गई चीज़ें हैं। प्रतिभा नैसर्गिक होती है, वहीं हुनर मेहनत से हासिल किया जा सकता है। मैं खुद को कहीं से भी प्रतिभावान नहीं मानता। जब दूसरे लोग सोते हैं तो मैं काम करता हूँ। जब दूसरे खाना खाते हैं तब भी मैं काम करता हूँ। मुझे बहुत कम उम्र में ये एहसास हो गया था कि ये मायने नहीं रखता आप कितने प्रतिभाशाली हैं। अगर आपने खुद में स्किल पैदा नहीं किया तो आपका टैलेंट किसी काम का नहीं रह जाएगा। मैं ट्रेडमिल पर मेहनत करते करते मरने से नहीं डरता। आप में शायद मुझसे ज़्यादा प्रतिभा होगी, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट और आकर्षक होंगे, पर अगर ट्रेडमिल पर मेरे साथ कसरत करें तो आप पहले ही उतरोगे या मैं कसरत करते करते मर जाना पसंद करूँगा। आपको दीवार खड़ी नहीं करनी है, इसके लिए आप तैयार भी नहीं हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे खराब दीवार बनाने जा रहा हूँ। आप कहते हैं मैं ये ईंट रखने जा रहा हूँ और जितनी अच्छी तरह से ईंट रखी जा सकती है मैं रखूँगा। स्टॉप।